तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। अजामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम आपको मंजिल तक ले जाए। एक खुद पर विश्वास करो, एक अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर, अपने कर्म पर विश्वास करो, और तीसरे नंबर पर विश्वास करो उस देव महादेव पर कि वो मुझे कभी डूबने नहीं देगा, मेरा हाथ पकड़ कर मेरी मंजिल तक छोड़े। और ये विश्वास थोड़े समय का नहीं होना चाहिए। ये माता सती जैसा विश्वास मत करना कि सती मैया ने थोड़ा विश्वास करा, बाद में अपने विश्वास को तोड़ दिया। भरोसा समाप्त हो। भरोसा कैसा होना चाहिए? जैसे एक पति पत्नी जहाज में सफर कर रहे हैं और समुद्र में लहरें चलना प्रारंभ हो गई और मैनेजर ने अनाउंस कर दिया कि ये जहाज पानी में डूबने वाला है। जिसको बचना हो बच। पत्नी ने सूचना सुनी, पति ऊपर लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्री लहरें थी, ऊपर खड़ा था जहाज के। पत्नी नीचे से ऊपर आकर बोली, सब अपने अपने बच्चों को, अपनी अपनी पत्नियों को, परिवार को बचा रहे। चलो आप भी हमको बचाओ, ये जहाज पानी में डूबने वाला है। पति समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, वो नीचे नहीं गया। पत्नी थोड़ी देर बाद फिर ऊपर आ गई। उसने फिर आकर कहा कि मैनेजर बोल रहा है, पायलट बोल रहा है कि ये जहाज डूबने वाला है। पायलट का अनाउंस हो गया है कि ये जहाज पानी में डूबने वाला है, तुम बचाओ अपनी पत्नी को, अपने बच्चों। व्यक्ति नीचे नहीं है। थोड़ी देर बाद पत्नी फिर ऊपर गई और आकर कहा कि मुझे लगता है तुम अपनी पत्नी को मरा हुआ देखना चाहते हो। तुम तो ऐसे ही बोल दो ना, मैं तो मर जाऊंगी। जहाज के डूबने का भी क्यों इंतजार कर रहा? मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी, तुम बोलो तो सही। पति से पत्नी लड़ने लगी, भिड़ने लगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। पति ने जेब में से बंदूक निकाली और पत्नी के सिर पर रख दी, और सिर पर रखकर पत्नी से कहा, तू मरो मरो करती है, मैं तेरे को अब भी मार डालता। खटका दबने ही वाला था, इतनी देर में पत्नी हंसने लगी।
मुस्कुराने लगे। पति ने पूछा कि तेरे सिर पर बंदूक रखी है, तू मरने वाली है, खटका खाने वाला है और तू हंस रही है, क्यों? पत्नी ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते, इसलिए मैं हंस रही हूँ। पति ने कहा, जब तुझे अपने पति पर इतना भरोसा है कि वो तुझे मार नहीं सकता, उतना भरोसा मेरे शंकर भगवान पर है कि मुझे डूबने नहीं दे सकता। ये भरोसा होना चाहिए। नीट का एग्जाम देने वाली मेरी बेटी से निवेदन है कि तू चिंता मत कर, तू अपनी मेहनत कर, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मम्मी ने शंकर भगवान को अपना पिता माना है। यहाँ पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, सबने शिव जी को अपना बाप माना। जब नाना ही अपना शंकर है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब में सफलता। आप क्यों चिंता करना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। फिर क्या टेंशन? टेंशन में जिंदगी नहीं जीना, मेंशन में जिंदगी जी। टेंशन डुबा देगा और मेंशन तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल देगा। प्रत्येक संकट। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अब एक बात आपसे पूछें, आपके यहाँ भी ब्राह्मण देवता विराजते होंगे, आपके यहाँ भी ब्राह्मण देवता पूजन कराने आते होंगे, संकल्प छुड़ाते होंगे। संकल्प में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? चावल ज्यादा जरूरी है, दक्षिणा ज्यादा जरूरी है, फूल ज्यादा जरूरी है कि पानी ज्यादा जरूरी है? संकल्प छोड़ने में सबसे ज्यादा जरूरी है जल। चावल नहीं होगा तो भी चलेगा, फूल नहीं होगा तो भी चलेगा, दक्षिणा नहीं होगी तो भी चलेगा। आप जब स्नान करने के लिए किसी पवित्र नदी में जाती हो, कोई पवित्र नदी में पहुंचती हो, गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, नर्मदा आदि, कावेरी आदि नदियों में जाती हो, वहां तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो पानी हाथ में लेकर संकल्प छोड़ो। तुम्हारे पास में अगर चावल नहीं है, फूल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, दक्षिणा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी अगर हाथ में जल है तो तुम्हारा संकल्प अर्थात वो छूट रहा है, ये निश्चित है। और तुम रोज एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जब विश्वास का संकल्प लेकर जाती हो तो शंकर जी उस संकल्प को पूर्ण जरूर करते हैं। शिव इस संकल्प को पूरा जरूर। एक विश्वास का संकल्प अपने भीतर। एक पत्र अच्छा है,
मेरा नाम बृहस्पति साहू है। मैं छाछी कसडोल जिला बालोदा बाजार से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं, और कहीं बैठी हूँ आप भी हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मेरा नाम बृहस्पति साहू है। मैं छाछी कसडोल जिला बालोदा बाजार से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति का नाम बाल मुकुंद है, वो सेल्स में काम करते हैं। हम अपने परिवार सहित वहाँ रहते थे, और 25 जुलाई 2016 शाम को 4 बजे मीटिंग में जा रहा हूँ बोलकर हम लोगों को छोड़कर कहीं चले गए। मेरा पुत्र 10 साल का था, पुत्री 7 साल की थी। फोन लगाने पर फोन बंद आता था। हम लोग पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाए। उसके बाद भी कुछ पता नहीं चला। बहुत विचार आया, घबराए, ढूंढते रहे, पुलिस भी ढूंढती रही। गुरुदेव 16 में गया, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे सालों निकलते रहे। 6 साल बीत गए। 2021 लग गया, पति नहीं आया। लोग कहते थे चला गया, कोई कहता है ही नहीं। बड़ी दशा खराब हुई। 6 साल के बाद मेरी दीदी ने मुझको कहा कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की प्रवचन आता है, सुना कर। आपका प्रवचन सुनना शुरू कर दिया। जब आप बालोदा बाजार कोड़िया कथा करने के लिए आए, तब मैं भी, क्योंकि मैंने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर। एक दिन की कथा सुनने पहुंच गई। बाबा से बोली, मैं भटक चुकी हूँ, पति को ढूंढते ढूंढते, अब आप ही ढूंढ कर लेकर आना। उसके साथ जब पशुपतिनाथ का व्रत करने लगे, व्रत रखने पर सभी का मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैंने भी व्रत गुरुदेव सन 2023 में चालू कर दिया। सिर्फ एक ही बार व्रत रखा, फिर बाबा से बोली, जैसा भी हाल में हो मेरा पति मुझे लौटा दो। 8 साल बीत गए गुरुदेव। बाबा की ऐसी कृपा हुई। बिल्कुल सत्य है गुरु जी कि कथा के पंडाल में बैठकर जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, बाबा से अपने दिल की बात कहने को कहते हो, ऐसा लगता है शंकर सुनता है। 9 दिसंबर 2024 को 8 साल के बाद मेरे पति मुझे ढूंढते ढूंढते अपने घर आ गए। बाबा की कृपा से 8 साल के बाद, 8 वर्ष के बाद ढूंढते ढूंढते पूछा गया कि तुम कहाँ चले गए थे। कहा किसी ने मेरी भ्रमति कर मुझे सुध नहीं था। 8 साल तक उसकी सुध चली। कहा कैसे, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। 9 दिसंबर 2024 को सोमवार का दिन था गुरुदेव। सोमवार का दिन था। बाबा से बस मैंने इतना ही रो रो कर कहा, बाबा वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा, तो क्या मुझे तू खाली रख देगा? तू तो मेरा बाप है ना, क्या अपने दामाद को नहीं ढूंढ सकता? और सोमवार के दिन मेरे बाबा ने कृपा कर कर मेरे पति को मेरे पास लाई। शिव ओघड़ी है। आप उसको एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ यदि ढूंढते हो तो वो क्यों ना। दुनिया वाले आज शिव महापुराण को नहीं समझ रहे। दुनिया के लोगों को तो केवल
प्रदीप मिश्रा ने ये बोल दिया, प्रदीप मिश्रा ने वो बोल दिया, अपशब्द कह दिए, ताना दे दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। जब तक जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर थे उनको भी किसी ने नहीं जाना। शंकर के भक्तों को पहचानने के लिए ना जाने कितने जन्म लेना पड़ेंगे, तब जाकर शिव भक्त को पहचान। बहुत जन्म बार बार लेना पड़ेंगे तो ही किसी शंकर के भक्तों को नहीं पहचान सकते। बहुत कठिन। लाखों में शिव भक्त आते हैं, क्यों आएंगे ये? जब तक इनकी झोली बाबा भरेगा नहीं तो ये एक कथा में आकर, दो कथा में आकर, 5 कथा में आने के बाद कोई नहीं आएगा। ये भी दूसरे से जाकर कह देंगे मत जाना, हम तो 5 कथा में गए थे, हमारा नहीं सुना। जरूर मेरे बाबा ने इसका हाथ पकड़ा होगा तो इसने भी पड़ोसी से कहा होगा कि एक बार कथा जाकर कहीं पंडाल में जरूर, खाली नहीं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। इस संसार सागर में खुद पर विश्वास, अपने काम पर विश्वास और महादेव पर विश्वास आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाए। उस बहन से पूछो जिसका पति 8 साल पहले चला गया, ढूंढ ढूंढ कर थक गई हो, पुलिस में कंप्लेंट करती हो, पुलिस भी ढूंढ रही हो, मिलता ही नहीं। फिर आखिरी में उसने एक ही चीज करी कि अपने शंकर पर विश्वास कर। फिर आखिरी में एक ही बात रह गई कि अब कोई नहीं आया तो वो आए। करो भरोसा, विश्वास खुद पर करना, खुद की मेहनत पर करना और महादेव पर करना। रिश्तेदार कह रहे हैं कि हम पर क्या तुम्हारे को भरोसा नहीं है, हम पर क्या विश्वास नहीं है।